ड्यूटी का भारी बोझ, परिवार पर टूटा गमों का पहाड़। बीएलओ शिक्षक की अकस्मात मौत पर रो पड़ा हाथरस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सलाम इंडिया 24। इस वक्त की एक बेहद दुखद खबर आ रही है, जिसने न सिर्फ हाथरस को बल्कि पूरे शिक्षा और प्रशासनिक हलके को सत्ते में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश हाथरस जिले के सिकंदराव के ब्रह्मांडपुरी की इलाके की है। उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक और बीएलओ कमलकांत शर्मा जी की अचानक मृत्यु की खबर सामने आई। कमलकांत शर्मा एक बेसिक शिक्षा होने के साथ साथ बीएलओ का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे थे और इसी अत्यधिक कार्य के बोझ ने आज एक हंसते खेलते परिवार को मातम के गहरे अंधकार में धकेल दिया है। आज सुबह जब कमलकांत जी हमेशा की तरह अपने घर से विद्यालय के लिए निकल रहे थे, तभी अचानक उन्हें चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़े। परिवार के लोग आनंद भानन में उन्हें उपचार के लिए अलीगढ़ लेकर निकले, लेकिन अफसोस अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। इस अकस्माती मौत के पीछे की वजह सामने आ रही है, वह भी ज्यादा पीड़ादायक है। मृतक बीएलओ कमलकांत शर्मा जी की पत्नी नीलम शर्मा का कहना है कि उनके पति कई दिनों से एसआईआर के काम को लेकर भारी मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस में थे। लेकिन नीलम शर्मा ने रोते हुए कहा, कई दिनों से वह बहुत परेशान थे, रात भर जागकर काम करते थे, काम, बस यही चलता रहता था। इतना ज्यादा प्रेशर था कि वह डिप्रेशन में आ गए थे। मैंने कई बार कि थोड़ा आराम करो, लेकिन वो कहते थे कि काम पूरा नहीं होगा तो अधिकारी डांटेंगे। आज उसी काम ने, उसी तनाव ने मेरे पति को हमेशा के लिए छीन लिया। वहीं परिजनों ने सीधे तौर पर अधिकारियों पर अत्यधिक कार्य कराने और मानसिक दबाव डालने का गंभीर आरोप लगाया है। यह सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि उन लाखों शिक्षकों का सवाल है जो अपनी मूल ड्यूटी के अलावा अतिरिक्त प्रशासन कार्यों के बोझ तले दबे हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही खुद हाथरस के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक एसपी अपनी इलाका पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से गहन जानकारी ली और सबको पोस्टमार्टम हाउस भेजा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अधिकारी अतुल बत्तस ने तुरंत बड़ी घोषणाएं की हैं, जो इस दुख की घड़ी में परिवार को थोड़ी राहत दे सकती हैं, जिसमें जिला प्रशासन मृतक शिक्षक के चारों बच्चों के नाम परिवार की एक दिन की सैलरी करेगा। मृतक की पत्नी नीलम शर्मा जी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्रशासन मृतक शिक्षक के चारों बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगा। वहीं मौजूद जिला अधिकारी ने कहा, यह बहुत ही दुखद घटना है। हमने परिजनों से बात की है और उनकी शिकायतें सुनी हैं। हम हर पहलू से जांच कराएंगे। जिला प्रशासन इस परिवार के साथ खड़ा है। हमने तत्काल सहायता के लिए ये घोषणाएं की हैं और बच्चों की शिक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। भविष्य में किसी भी कर्मचारी पर अत्यधिक कार्यभार न पड़े, इसके लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। कमलकांत शर्मा जी की अकस्माती मौत ने शिक्षा विभाग और प्रशासनिक हलकों को में सनसनी फैला दी है। यह घटना सिर्फ एक शिक्षक की मौत नहीं, बल्कि यह सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है कि क्या एक कर्मचारी पर इतना मानसिक दबाव डालना उचित है कि वह अपनी जान गंवा दे। हम सलाम इंडिया 24 पर कमलकांत शर्मा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। जुड़े रहिए सिकंदराव से सलाम इंडिया 24 के माध्यम से सहयोगी शकील शाह की खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। जो मृतक हैं वो कौन है आपके? क्या नाम है उनका? ये जो घटना हुई है किस प्रकार हुई है, कैसे हुई है? अच्छे खासे तो खूब अच्छे रोज बात करते थे। मेरी तबीयत सही नहीं, मैं घर चली बोली अब आ जाने कि बीएलओ वाले की बोले थे रात में रोज टेंशन देते हैं मुझे, रोज टेंशन। मैंने तुम टेंशन क्यों लेते हो? मैंने कि ये बीएलओ वाले चैन नहीं लगने दे रहे मुझे। मैंने कि हो जाएगा काम, आराम से करो। तो वो जो कह रहे थे रोज, अब मेरे पास बोले कि अभी रात में फोन कर रहे हैं वो। मैंने की रहने दो, तुम ऐसी नौकरी मेरी मत करो। मैंने की टेंशन क्यों ले रहे हो, जाएगा काम। कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। मेरी तबीयत खराब, बच्चों को भी तो तुम्हें देखना है। तो बोले कि ठीक है, मैंने सुबह आ जाना। मैंने सुबह आ जाऊंगी। बात कर। जब सुबह देखा गया तो किस प्रकार, क्या तबीयत खराब थी या क्या कारण था? नहीं, सही थे, स्कूल जा रहे थे। हाँ, बोले जब फॉर्म जमा करने जाऊंगा, काम चल रहा है। तो मैंने कि मैं तुम चले जाना, मैं सुबह आ जाऊंगी। तो जब तक मैं देखी तो
तबीयत खराब हो गई, एकदम घबराहट हुई है, घबराहट बेचैनी हो रही है। तब फिर हम ले गए थे गली में। अच्छा, क्या कारण रहा, जैसे कि क्या डिप्रेशन में ये जैसे SIR चल रहा है? हाँ, इसकी डिप्रेशन थी, कोई हम कहते थे बार बार बेचैनी लग रही है, दिमाग खराब है, टेंशनबाजी कर रही है। अधिकारियों के दबाव हाँ, के कारण लग रहा है डिप्रेशन में आकर इस तरह की घटना हुई है। कितने बच्चे थे? 4 बेटे। जब अभी आप कहाँ थी, मायके में थी या? हाँ, मैं मायके थी। सर, नावली में कालर एक BLO की मृत्यु हुई है, क्या कारण रहा था? ये एक बहुत ही ट्रैजिक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और हम लोगों को सुबह 11:15 बजे इस चीज़ की सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे एक BLO का कुछ वो बीमार वगैरह थे, वो हॉस्पिटल जाते ऑन द वे उनका डेथ हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तो पूरी टीम यहाँ पे आई और मैं और कप्तान साहब भी वहाँ से निकल गए थे। प्राइमा फेसाई जो हम लोगों को पता लगा है वो ये पता लगा है कि कुछ इनको मेडिकल इलनेस हुआ था सुबह, और अभी आप सबको पता है कि जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए गई है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं तभी दे पाऊँगा कि कारण क्या है इस चीज़ का। हम लोगों ने, क्योंकि देखिए कोई भी सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कार्मिक यदि उसकी इन परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से यदि उसके साथ ऐसा होता है तो बेसिकली पूरा जिला प्रशासन एक परिवार है, और हम लोगों ने ये ध्येय के साथ ये निर्णय लिया है कि हम लोग एक दिन की सैलरी, क्योंकि इनके 4 बच्चे हैं और ही सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ और इनकी मदर है, तो हम पूरे एक दिन की सैलरी इनके चारों बच्चों के नाम एक तो FD कराएंगे। बाकी मैंने तीनों बच्चों के स्कूल के डिटेल्स, 3 बच्चे इनके स्कूल गोइंग हैं तो उनके डिटेल्स मैंने नोट कर लिए। तो जब तक कि वो पढ़ना चाहेंगे तब तक उनकी एजुकेशन को हम लोग अपने स्तर से उस फंड करेंगे उसको, और ये इंश्योर करेंगे कि उसका भार इनके ऊपर कभी ना आए, इनके सपने कभी इस कारण से छोटे ना रह जाएं। साथ ही साथ क्योंकि इनका दौरान इस तरीके से मृत्यु हुआ है तो डाइंग इन हार्नेस में हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी जो वाइफ़ है, मुझे बताया गया है कि अभी वो इंटर पास है, अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मैं उनसे ज़्यादा सवाल पूछ सकूं, लेकिन वो इंटर पास हैं और जो भी हम लोग उनको डाइंग इन हार्नेस में या फिर अन्य कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी जॉब का प्रयास कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। इमीडिएटली मैंने सारी डिटेल्स वगैरह इसके नोट करा लिए और जैसी और सूचना है कि मैं आप लोगों को दे दूँगा। ये एक अच्छे कार्मिक थे और इनका ऐसा नहीं है कि किसी अन्य कारण से इनका कोई लॉस हुआ है, इनका काम भी अच्छा था, मैंने वो काम भी चेक कराया है, तो कोई अंडर प्रेशर वगैरह की कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू।